न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आधी आबादी को शहर से जोड़ने वाले अंडरपास को बनाने की मंजूरी मिली, निर्माण कार्य भी शुरू हुआ और रेल विभाग ने अपना काम भी पूरा कर दिया। लेकिन अब जिस विभाग के कंधों पर इसके निर्माण की जिम्मेदारी है, उसे शायद आमजन की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं रह गया है और वह कुंभकर्णी नींद सो रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पीतल नगरी रेवाड़ी को आधी आबादी से जोड़ने वाले 58B रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन अंडरपास की। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में यहाँ कितना काम हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि शहर के दूसरे छोर पर स्थित दर्जनों कॉलोनियों के लोगों को पहले इस रेलवे फाटक पर गैर कानूनी तरीके से आवागमन करना पड़ता था और शहर से इन कॉलोनियों को जाने के लिए यही एकमात्र सुगम रास्ता था। इस समस्या को देखते हुए लोगों की भारी मांग पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों के बाद केंद्र व राज्य सरकार ने यहां अंडरपास के निर्माण की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर निर्माण कार्य शुरू भी करा दिया, लेकिन आज 2 साल होने के बावजूद निर्माण कार्य कछुआ चाल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि जब यहां निर्माण कार्य शुरू हुआ तो फाटक के पार रहने वाले लोगों को खुशी मिली थी, लेकिन काम की धीमी गति के चलते उन्हें परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं मिला। यही वजह है कि दुकानदार और स्थानीय निवासी प्रशासन को बुरी तरह कोस रहे हैं। इन तस्वीरों में एक सकड़ी गली से होकर गुजरते ये वही लोग हैं जो इस रेलवे फाटक कर दूसरे छोर पर रहते हैं। मजबूरीवश छोटे मोटे कामों के लिए इन लोगों को इस सकड़ी गली से गुजरने में न केवल परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि यहां विचरण करने वाले आवारा पशुओं का शिकार तक होना पड़ता है। दुकानदारों की माने तो 2 सालों में निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के चलते उनके धंधे चौपट होकर वे बर्बादी की कगार पर आ गए हैं और भूखा मरने के सिवाय उनके पास कुछ बचा नहीं है तथा दूसरा कोई साधन भी नहीं है जिससे कि वे अपने परिवार का गुजारा चला सके। उनके मुताबिक इस निर्माणाधीन अंडरपास में गिरकर और आवारा पशुओं की चपेट में आकर यहां कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन यहां उनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। हालांकि 2 माह पूर्व जिलाधीश के निर्देश पर निर्माण कार्य ने गति तो पकड़ी, लेकिन अब हालत वही ढाक के 3 पात वाली दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर लगता नहीं कि अगले 1 साल में भी यह निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। यहां से पैदल गुजरने वाले लोगों में अंडरपास निर्माणाधीन में गिरने का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि इसे लेकर बात करें तो आखिर किससे? ठेकेदार नदारद है और अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। लोगों की प्रशासन से एक ही मांग है कि इस अंडरपास का निर्माण जल्द कराया जाए ताकि आवागमन का यह रास्ता सुगम हो सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसका उद्घाटन राव इंद्रजीत सिंह ने किया था। उसके बाद रेल ने अपना 1.5 साल में पूरा कर दिया। उसके बाद ये कभी थोड़ा बहुत शुरू होता है, कभी बंद हो जाता है, तो कभी छोड़ देते हैं, कभी पाइपलाइन आ गई, कभी खंबे आ गए, ये बिजली के वो नहीं हटे, फिर एक पाइपलाइन आ गई रेलवे की। ठेकेदार की वजह से हो रहा है। अब कहते पैसे नहीं दे रही सरकार, पैसा नहीं है, काम तो चल रहा है, काम भी बंद हो गया बिल्कुल। अब तो इसमें एक आदमी गिर गया था पहले, फिर टीन टान लगा दी थी और बड़ी असुविधा हो गई क्योंकि जाना का रास्ता एक ही रह गया है। स्टेशन में बंद कर दिया है उधर से, तो अब ये है यही रास्ता है। इसमें एक साइकिल भी नहीं निकल सकती, बड़ी मुश्किल से पैदल निकल। बारे में ये कहेंगे जी, कछुए की चाल से भी बहुत ही स्लो स्टडी से काम हो रहा है। 1 दिन काम होता है, 10 दिन काम नहीं होता। यहाँ दुकानदार मर रहे हैं और आने जाने वाली पब्लिक, प्रत्येक आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये तो सरकार जल्द से जल्द चाहे तो इसको कराए। ठेकेदार भी अपनी पल्ला झाड़ रहे हैं। ठेकेदार से बात की थी तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी तो 6 महीने और लगेंगे इसमें। अब पता नहीं कब तक ठीक होगा, कब तक काम चलेगा। काम नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए इसको बनते हुए? बनते हुए करीबन 2 साल हो गए इसको। 4 दिसंबर 2018 से ही स्टार्ट हुआ था काम। पहले तो वो काम चला परली तरफ का, रेलवे ने काम तीव्र गति से काम किया, बट जब से ये बाहर का PWD के अंडर आया तब से काम बहुत ही स्लो स्टडी से हो रहा है। यानी रेलवे का हो चुका है, रेलवे का काम हो चुका है आर पार का, बहुत बढ़िया। अब क्या मांगे प्रशासन? आप तो प्रशासन से ये मांगे जल्द से जल्द दोनों तरफ इसका स्लोप है वो जल्द से जल्द पूरा करा दे ताकि यहाँ पे काम सुचारू रूप से चल सके। दुकानदार भाई की जो घर बैठे घर से खा रहे हैं उनका भी काम चलता रहे। मुझे ऐसा है ये अंडरपास का काम है, बहुत ज़्यादा स्लो स्टडी से काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तक। मतलब इसमें रेलवे का काम था, जो पीछे रेलवे का काम था, जब लगभग दिसंबर में इन्होंने शुरू किया था, रेलवे का काम बहुत बढ़िया तरीके से काम हो गया, सारा काम सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दुकानदार मर रहे और पीछे जो कॉलोनी दर्जनों कॉलोनी रहती है, वहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे वो मर रहे हैं। सभी का आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे 2-3 केस हो चुके, गिर भी चुके, और 2-3 लोग ऐसे हैं मतलब कुछ लोग ऐसे जो गिरते गिरते बच भी गए जी। भाई टीन शेड का डलवाया हुआ है क्योंकि पक्का काम थोड़ी ना है। एक दिन लड़का गिर गया साइकिल लेके यहाँ पे, तो परेशानी तो है ही है।
अब क्या मांगे प्रशासन? भाई प्रशासन ये मांगे कि भाई इसको जल्दी से जल्दी काम पूरा करा जाए। ये थोड़ा काम कर देते हैं, एक बार तो काम दिखाते भाई हाँ भी हो गया, एक बार कहते भाई अभी पता नहीं कब तक पूरा होगा कब तक नहीं होगा। यानी काम तो चला है लेकिन जो सुचारू रूप से चलना चाहिए था ना वो नहीं चल रहा, थोड़ा सा डिले हो रहा है। शाम से दुकानदार भाई तो सारे बेरोजगार हुए बैठे हैं जी, हम भी खाली बैठे, ग्राहक नहीं, लेकिन घर पे क्या करें, टाइम पास करने तो आना ही है। एक इनका ठेकेदार का ही आदमी गिरा है जी, वो जो है ट्रक ड्राइवर था वो गिर गया था पीछे, ये करीबन 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम वो गिर गया था, उसके पैर में चोट आ गई थी। मांग ये काम जल्दी जल्दी सुचारू रूप से हो जाए, इन लिमिट तो अच्छा है। श्रीमान, ये अंडरपास तकरीबन 2 साल से सैंक्शन होने के बाद में शुरू हुआ था और रेलवे ने तकरीबन अपना काम जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर कर दिया। उसके बाद में जो प्रशासन ने शुरू किया तो 1 साल हो गया, अभी तक उसका गड्ढा खोद करके डाल दिया, काम कोई शुरू नहीं हुआ। और इससे परेशानी दुकानदारों को तो है ही है, इसके अलावा आने जाने वालों को उससे भी ज्यादा परेशानी है। और जब ये इधर से कोई आदमी आता जाता है तो जैसे गाय आती जाती है तो उनको भी सींग सांग मार करके आदमी को नीचे गिरा देती है, आदमी को ज्यादा चोट लग जाती है। और इसमें इतनी परेशानी हो रही है आदमियों को आने जाने के लिए कि बहुत ही ज्यादा, यहाँ से आदमी ना दुकानदार जा सकता है ना दुकानों में आ सकता है और बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। इससे अच्छा तो यह है कि भाई इन दुकानों को या तो बंद कर दिया जाए या इसका किराया जो सरकार ले रही है वो नहीं लिया जाए। कॉलोनी जितनी भी है पहले यहाँ पर आना जाना था पीछे कॉलोनी वालों का, ये अंडरपास होने के बाद में जो शुरू हुआ उसके बाद में आना जाना भी बंद हो गया और आदमी आते जाते हैं तब भी जो ना कभी रात बिरात जाते हैं तो भी इसमें गिर जाते हैं, किसी को धक्का लग जाता है, किसी का कुछ तो गिर जाते हैं, उसको परेशानी होती है, खतरा बना रहता है 24 घंटे। इसलिए महोदय से ये निवेदन है प्रशासन से कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए, अदरवाइज जो ना हमें बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर सत्यनारायण यादव, निवर्तमान पार्षद, वार्ड नंबर 25। ये अंडरपास का जो कार्य हो रहा है बहुत ही धीमा हो रहा है और हमारे इधर करीबन 8 वार्ड आते हैं और 3 दर्जन करीबन गांव हैं, तो उनको बहुत भारी परेशानी हो रही है। उधर गुलाबी बाग का जो फाटक है वहाँ इतनी जबरदस्त जनसंख्या हो जाती है बहुत ज्यादा और पब्लिक को निकलने में बड़ी दुविधा हो रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी जल्दी शुरू किया जाए। 2 साल के करीब हो गया निर्माण, जबकि इसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अभी टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो इसको टाइम पीरियड के अंदर ही शुरू करवाया जाए और कंप्लीट करवाया जाए शुरू क्या।